अरे यहाँ तो कपड़ों के सिवा कुछ भी नहीं है। तुमने कुछ मिला? यहाँ भी कुछ नहीं है सिवाय बुक्स, बॉल पेन के। ठीक है, संजय गुप्ता। ये तो रवि का दोस्त था। कई साल हुए वो कनाडा चला गया। प्रिंसिपल साहब, आपको याद है इंटरव्यू के दिन उस लड़के ने कहा था कि वो जिनके यहाँ ठहरने आई थी वो अब यहाँ नहीं रहते। शायद वो संजय गुप्ता ही के बारे में कह रही थी। जी हाँ, लेकिन किसी का पर्सनल लेटर खोलना। ओहो प्रिंसिपल साहब, कहने नहीं दीजिए तसल्ली मैडम को। हाँ मैडम, आप अपनी पूरी तसल्ली कर लीजिए। हाँ हाँ मैडम। क्या हुआ मैडम, क्या बात है? क्या लिखा है प्रिंसिपल साहब? ओह माय गॉड, ये सब क्या है? दीजिए मुझे। संजय भैया, जब तुम्हें ये खत मिलेगा मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। मेरे बाद सीमा इस दुनिया में अकेली हो जाएगी, इसलिए तुम्हारे पास भेज रही हूँ। तुम्हारे सबसे बेहतरीन दोस्त रवि की आखिरी निशानी, इसका ख्याल रखना। बदनसीब कामिनी। बलवंत साहब, ये तो सचमुच नहीं। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? ये तो हो गया। रवि, कामिनी, सीमा उन्हीं की बेटी है। लेकिन लेकिन बलवंत, क्या बात है? तुम्हें खुशी नहीं हो रही है? मेरे बेटे की खोई हुई औलाद मिल गई। ये बात नहीं है मैडम। बलवंत साहब को यकीन नहीं आ रहा कि अचानक इनको इतनी बड़ी खुशी। क्यों बलवंत साहब? हाँ, यही बात है, अचानक इतनी बड़ी खुशी, यकीन नहीं आ रहा। मुझे तो यकीन आ गया है प्रिंसिपल साहब, लेकिन मैं अपने यकीन को पूरी तरह पूरा करना चाहूंगी। सीमा को यहाँ बुलाइए। मैडम से तो तुम पहले ही मिल चुके हो। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। मैडम तुमसे कुछ बात करना चाहती है। मैडम मुझसे? हाँ जी। देखिए, अगर आप स्कूल में मेरे काम से खुश नहीं हैं, तो कोई बात नहीं। मैं नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है। तुम इसे पहचानती हो? ये तो मेरे पिताजी की तस्वीर है। ये तस्वीर आपको कहाँ से मिली? देखा मैडम, देखा आपने? पकड़ा गया ना झूठ। मैंने ये कहा था ना कि अगर किसका फ्रॉड है तो ये यहाँ गलती जरूर करेगी, और इसने की गलती। आप ये क्या बातें कर रहे हैं? ये किस्सा क्या है? तुमने प्रिंसिपल साहब से कहा था तुम्हारे पिता की डेथ तुम्हारी पैदाइश से पहले हो गई थी। जी हाँ। तो जाहिर है तुमने अपने पिता को कभी नहीं देखा था। जी हाँ, कभी नहीं। लेकिन तो फिर तुम कैसे कह सकती हो कि ये तुम्हारे पिता की तस्वीर है? गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। फादर, मुझसे सारे सवाल क्यों किए जा रहे हैं? ये हम बाद में बताएंगे तुम्हें। पहले ये बताओ, जिस बाप को तुमने देखा नहीं था उसकी तस्वीर कैसे पहचान ली? हाँ सीमा, बोलो कैसे? ये मेरी माँ का लॉकेट है। जब तक जिंदा रही इस तस्वीर को अपने गले से लगाए रही। तो क्या कामिनी अब इस दुनिया में नहीं रही? कामिनी? आप जानती हैं मेरे माँ बाप को? प्रिंसिपल साहब, क्या बात है? तुम्हारा नाम सीमा है ना? जी। सीमा, ये तुम्हारी दादी है।
आप हैं, आप, मेरे पिता की माँ, जिसने मेरी माँ को बेइज्जत करके निकाल दिया था। मेरी माँ ने मुझे आपका नाम पता नहीं बताया था। मैं नहीं जानती थी कि आप भी। मेरी बात सुनो। और अगर जानती कि वो आप हैं, तो मैं यहाँ इस जगह कभी नहीं आती। बेटी, मत कहिए बेटी, मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं। मुझसे अपना रिश्ता आप मेरे पैदाइश से पहले ही तोड़ चुकी है। क्या समझती हैं कि आज इतने बरसों बाद अपनी दौलत के जोर पर आप मुझसे वो रिश्ता खरीद सकती हैं? सॉरी मैडम, नामुमकिन। प्रिंसिपल साहब, मैं आज ये जगह छोड़कर जा रही हूँ। सीमा, सीमा, ठहरो। कहिए, आपको भी कुछ कहना है? मैं तुम्हारे दुख और गुस्से की सच्चाई से इनकार नहीं करता सीमा, लेकिन सच और भी है। ये भी सच है कि तुम्हारी बदनसीब दादी बरसों तक प्रायश्चित की आग में चली है, और ये भी सच है कि मैडम ने तुम्हें और कामनी को तलाश करने की कोशिश की है। अगर तुम्हारी इन आंखों का गम सच्चा है, तो इन आंखों की शर्मिंदगी भी छूटी नहीं है सीमा। जो हुआ बुरा हुआ, लेकिन इसमें किसी का दोष नहीं था। भूल जाओ और इतना याद रखो कि तुम इनके इकलौते बेटे की इकलौती बेटी हो। यह दादी है तुम्हारी, यह तुम्हारी दादी है। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, मेरी बच्ची, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, शादी मुबारक हो। आपके खोए हुए भतीजे को। रो मत मेरी बच्ची, अब तो खुशी के दिन आए हैं, जश्न मनाने के दिन आए हैं। बलवंत, शहर के सारे इज्जतदारों को खबर कर दो, हम उन्हें इस जश्न में बुलाना चाहते हैं। ये सब किस्मत की बात होती है। मैडम को अपनी पोती इतने वर्षों नहीं मिलनी थी, और जब किस्मत ने चाहा तो मिला दिया। किस्मत के अलावा फादर का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। सबसे पहले इन्हें ख्याल आया, अगर ये ना होते तो इंसान क्या करेगा जब तक उसकी मर्जी ना हो। ये तो है। हुजूर, जरा संभल के, कहीं दारू के साथ साथ गिलास न चबा जाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैडम सुलक्षणा देवी एंड हर ग्रैंड डॉटर सीमा देवी। नमस्कार। Prince of Hatipur, my granddaughter Seema. हेलो, may I have a dance with you? Mm-hmm. Please. Hello, madam. How are you, madam? क्या बात है? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। कौन है वो हाथीपुर स्टेट का प्रिंस है। होगा वो प्रिंस हाथीपुर हो या प्रिंस ऊंटपुर, मगर तुम्हें इस तरह चीप डांस नहीं करना चाहिए था। चीप? क्या किया है मैंने? क्या किया है मैंने? उस आदमी के साथ कैसे डांस कर रही थी? हंस रही थी। हैं? लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? खैर, मुझे क्या? सही बात है। तुम्हें क्या? तुम्हारी और मेरी 50-50 की पार्टनरशिप है। इसके अलावा मैं जो कुछ भी करूं, तुम्हें क्या? You're right. जाइए जाइए, आपके वो डार्लिंग प्रिंस ऑफ हाथीपुर आपका इंतजार कर रहे हैं। Who cares? कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। सरकार, अब जो भी कीजिएगा सोच समझ कर कीजिएगा। आपने अरुण को नीचा दिखाने के लिए उस लड़की को नौकरी दिलवाई, आपने ही उसके घर की तलाशी का आइडिया दिया, और वो लेटर अपने हाथों से अपने पैरों पर मार लिया। मुझे क्या पता था इतने से लिफाफे में से इतनी बड़ी मुसीबत निकल आएगी। सरकार, ये तो है
ये पहली बार देखा कि खोदा चूहा और निकला पहाड़। हाय हाय। कल तक मैडम के इकलौते वारिस आप थे, आज वो लड़की है। नहीं, वैसे मैं आपका नेचर जानता हूँ, आप कुछ न कुछ तो करेंगे ही। मैडम ने इतने जरा से दिनों में कुछ नहीं तो तुम्हें 20 लाख रुपए की ज्वेलरी तो दी होगी। एग्जैक्ट कीमत तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये रही ज्वेलरी की लिस्ट तुम्हारे लिए, ताकि बाद में हिसाब करते हुए गड़बड़ ना हो। बाद में? ये बाद में का क्या मतलब हुआ? हमारी तुम्हारी पार्टनरशिप है 50-50। मुझे मेरा हिस्सा अभी चाहिए, वरना तुम किसी दिन ये सब लेकर अफूचा करोगे तो मैं तुम्हारा क्या ना। तुम हर एक को अपनी तरफ बेईमान समझते हो। सीमा बेटी, हम लोग बेईमानी और ईमानदारी की बातें ना ही करें तो अच्छा है। हमारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। लेकिन अंकल, इसको ये तो सोचना चाहिए कि अगर मैं इसका हिस्सा दे दूंगी और कल को मैडम ने पूछा बेटी बाकी की ज्वेलरी कहाँ है, तो क्या कहूंगी कि आधी ज्वेलरी मेरा 50% का पार्टनर ले गया। ये भी ठीक है, लेकिन अरुण भी ठीक कह रहा है। आखिर इसको भी तो इसका शेयर मिलना चाहिए। और तरकीब क्या होगी? तरकीब है वो क्या, जितना ये घर चलेगी उतना मैं ऑफिस से ले लूंगा। ठीक, घर तुम्हारा ऑफिस तुम्हारा, 50-50। क्यों सीमा? मुझे मेरी जवानी के जमाने का एक गीत याद आ गया, शायद तुमने सुना होगा। साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। ओके, लेकिन ये होगा कैसे? वो मैं बताता हूँ, चलो।